ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश से स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ है भगवान। और इसमें सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है, जिसमें आज का शीर्षक है पृथ्वी। तिस समय मनुष्याकृति धारण कर भूमि आई और कहने लगी, हे सभा के निवासी सज्जन पुरुषों, देह को देही ही धारण करता है। यह अति प्रसिद्ध बात है। यह दृश्यमान पर्वतों सहित कठिन रूप पृथ्वी से आदि लेकर माया पर्यंत सर्वनाम रूप जगत रूप देह को मैं सुख स्वरूप प्रत्यक्ष चित्त सत्ता दे धारणा कर रहा हूँ। जैसे फैन बुदबुदे तरंग आदि देहों को जल ही धारण करता है, यह नहीं कि तरंग बुदबुदे को व बुदबुदा तरंग को धारण करता है, क्योंकि रज्जु विषय सर्पवत कल्पित होने से परस्पर आधार आधेय भाव नहीं बन सकते। तैसे ही इस पृथ्वी से आदि लेकर माया तक सर्व को मुझ अनंत चित्त सत्ता विषय कल्पित होने से इन कल्पित पृथ्वी आदिकों का परस्पर आधार आधेय भाव नहीं बन सकता। जो कहो सर्व जगत को पृथ्वी धारण करती है, परंतु पृथ्वी को कौन धारण करता है, इसका भी विचार करना चाहिए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो पृथ्वी को धारण करता है सोई सर्व जगत को धारण करता है, अन्य नहीं। हे साधो, देह अनेक हैं, परंतु मैं अनंत प्रत्यक्ष चित्त सत्ता देही एक हूँ। वाह भगवान वाह। किस तरह से बताया कि हे साधो, देह अनेक हैं, परंतु मैं अनंत प्रत्यक्ष चित्त सत्ता देही एक हूँ। जैसे घट अनेक हैं, परंतु देही मृत्तिका का व आकाश एक ही है। सारांश यह है कि सर्वनाम रूप जगत का मैं प्रत्यक्ष अनंत चित्त सत्ता आत्मा स्वरूप हूँ। इससे पृथ्वी के विकार भूत शस्त्रों से भी कटने में नहीं आता हूँ, क्योंकि 3 शस्त्र आदिकों का आत्मा हूँ। अपने आत्मा को कौन काट सकता है, इससे ही सर्व का आधार रूप हूँ, क्योंकि आप अपना स्वरूप ही कल्पित सर्व का आधार अधिष्ठान होता है। यह प्रसिद्ध है। जैसे घट का स्वरूप मृत्तिका है, सोई 30 घट का आधार अधिष्ठान है। जैसे पट का स्वरूप तंतु है, सोई 30 का आधार अधिष्ठान है। इससे मुझ अनंत चित्त सत्ता सर्व के अधिष्ठान को अपना आत्मा सम्यक जानने से ही भ्रम की निवृत्ति होगी। भ्रम दूर हुए बंद मोक्ष भी जाते रहेंगे। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।